आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का जियोग्राफी रहेगा, महाराष्ट्र बोर्ड का। चैनल पे बेटा पहली बार विजिट करें तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अगर गर्ल देख रही है तो बॉय को मतलब शेयर करेंगे, बॉय देख रहे हैं तो क्या करेंगे, गर्ल को शेयर करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है बेटा, आपको वीडियो को शेयर करना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना। और आपका सेकेंड सेमेस्टर मतलब सेकेंड यूनिट स्टार्ट होने वाला है और अभी से आप पढ़ना शुरू कर दिए। इसका पार्ट 1 मैंने डाल दिया है। पार्ट 1 को मतलब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है पूरा डिटेल में, और मेन पॉइंट क्या रहता है। ठीक है, तो जियोग्राफी का हमारा लेसन कौन सा चल रहा था, अगर मैं बात करूँ तो 6th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर मैंने डाला है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है ज़रूर देखिए, बहुत बच्चे ने देखा है उसको और बहुत लाइक भी किया, उसको शेयर भी किया, सब्सक्राइब भी किया। और बहुत बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि मैडम इसको कंटिन्यू कीजिए मिस, मैं इसको इससे कंटिन्यू उसको रखा है। तो आते हैं यहाँ पे 6th चैप्टर देखते हैं। 6th चैप्टर के क्या थे। चैप्टर का नाम है आपका लैंड यूज। ठीक है, और ये आज की जो क्लास रहेगी लेक्चर मतलब कि 2 रहेगा। ठीक, लेक्चर 2 रहेगा। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपको। आते हैं यहाँ पे, तो मतलब कहाँ तक करवाया था उसके मतलब कि रूरल एरिया क्या होते हैं, रूरल एरिया के टाइप्स क्या होते हैं, ये सारे मैंने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में मैं करवा चुकी थी। तो आज का जो लेक्चर रहेगा यानी कि सेकेंड लेक्चर रहेगा और चैप्टर 6 से लैंड यूज। लैंड यूज की जो मतलब कि टाइप्स ऑफ द यूज, लैंड यूज की जगह रूरल लैंड यूज क्या होते हैं, एरेबल्स लैंड क्या होते हैं इसको, और फिर फॉलो लैंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको, फॉरेस्ट लैंड क्या होता है, ग्रास लैंड, पोस्टल लैंड क्या होता है। अब हम चलेंगे शहर की तरफ बेटा। अर्बन, आपको पता है ना कि अर्बन मीन्स क्या होता है, यहाँ पे अर्बन लैंड यूज इसके। तो आज का मतलब कि लेक्चर में हम देखेंगे अर्बन। ठीक है, अर्बन मीन्स क्या होता है, शहरी एरिया, यानी कि जो पूरी तरह से डेवलपमेंट है और एवरीथिंग्स अवेलेबल इन द सेम प्लेस एंड सराउंडिंग योर रेसिडेंस, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं आपके क्या करें वहाँ पे अवेलेबल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ें फैसिलिटी है अवेलेबल है उसको बोलते हैं अर्बन एरिया, यानी कि शहर। इनका यूज क्या होता है तो देखते हैं। देखो यहाँ पे देयर हैज़ बीन इन द इंक्रीज इन अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट्स एक मिनट, सेटलमेंट इन द 20th सेंचुरी ना, मतलब की बात किया गया बेटा यहाँ पे कि 20th सेंचुरी की बात की गई। 20th सेंचुरी इन द अर्बन एरिया land is used for the different purpose. It is necessary to the make maximum use of the land in the urban area with the reference to the population, and the land is the limited, therefore the distribution of the population is dead. Urban land use कैन बी द क्लासीफाई इन द फॉलोइंग मैन। मतलब ना ये अर्बन का अगर देखा जाए बेटा तो इसका पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूँ मैं। तो देखो जो मतलब कि ये क्या हो रहा है कि अर्बन में सब लोग गांव से क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय के लिए, एजुकेशन के लिए, और आपको मतलब कि यहाँ पे काम धाम के लिए, जॉब के लिए, मतलब कि गांव के लोग क्या करते हैं आके शहर में मतलब कि रहना शुरू कर। जब बेटा शहर में रहना आके शुरू करेंगे ना तो इंक्रीजिंग होने लगे और यहाँ पे सेटलमेंट आके यानी कि अपना घर बनाना शुरू करें। और अलग अलग तरीके से इनका अर्बन एरिया में लोग डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज किया। ठीक है, भूमि का, लैंड का, और ये मतलब कि नेसेसरी हो गया मैक्सिमम लैंड का यूज किए बनाने के लिए अर्बन एरिया में। और ये पॉपुलेशन क्या हो रही है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन क्या है, मोर है। ठीक है, और लैंड कैसे बेटा, यहाँ पे लिमिट, लैंड जो हमारी भूमि कैसे है, कम है। देखा होगा ना हम जिसमें चौल में रहती है, यहाँ पे 10x20 का है और बहुत छोटा ही रूम है बेटा। उसी में मेरा किचन है, इसी में बाथरूम है और इतना छोटा सा एक बेड जिसमें हम 5 लोग रहते हैं और 5 लोग पूरे अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं। नहीं, यानी कि हमारे इधर के से बहुत सारे कम मतलब कि यहाँ पे जो लैंड है कमी है। ठीक है, और इसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है, फिर थर्ड फ्लोर है, फिर फोर्थ फ्लोर। ठीक है, यानी कि फोर्थ फ्लोर फिफ्थ नहीं, यानी कि मैं चौल में रहती हूँ अपने इधर के। फिर मेरे बाजू में क्या है, रो हाउस है, रो हाउस के बाजू में क्या है, मेरी बिल्डिंग है। ठीक है, यानी कि इससे ये प्रूफ होता है बेटा कि आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि मैं कोपर खेलने के बेस पे बता रही हूँ। ठीक है, कोपर खेलने हो गया नासिक, और ये अपना सनपड़ा हो गया, एरोली हो गया, तुरबे हो गया, घनसौरी हो गया। ठीक है, तो मैं इस एरिया में रहती हूँ। तो यहाँ पे लैंड की बहुत कमी है, सिटी में होती है और पॉपुलेशन के स्थिति ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लैंड का यूज किया जाता है, इनको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। देखो डेंस मीन्स क्या होता है, मतलब ज़्यादा, इसका मतलब क्या होता है, मोर मीन्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कमर्शियल लैंड। कमर्शियल का मतलब आपको मीनिंग पता है, कमर्शियल मीन्स क्या होता है, मतलब कि उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज, मतलब कि फैक्ट्री वैक्ट्री बनाने के लिए। देखो सम पार्ट्स ऑफ द सिटी आर ओनली यूज फॉर द कमर्शियल, जो यहाँ पे मतलब सिटी के कुछ पार्ट्स होते हैं केवल किसके, कमर्शियल पर्पज़ के लिए। जैसे यहाँ पे देखो दिस एरिया देयर आर द मेनी शॉप, बैंक एंड ऑफिस। और इस एरिया में कमर्शियल का मतलब क्या होती है, आपके फैसिलिटी अब रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके शॉप मिलते हैं, बैंक मिलते हैं, ऑफिस मिलते हैं, हॉस्पिटल मिलते हैं।
ठीक है। आपके फूड वेजिटेबल्स मिलते हैं, ज्वेलर्स मिलते हैं और आपके वेजिटेबल्स मिलते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपके जो सराउंडिंग एरिया है मेरे पास सब कुछ मिलता है। यहाँ पे आपके गार्डन मिलेगा, ग्राउंड मिलेगा, ये आजू बाजू, ठीक है। और ये मतलब ना कि किसके थे, दिस हैज़ गिवन राइज टू द कॉन्सेप्ट, ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सीबीडी का मतलब क्या होता है। अगर सीबीडी का मीनिंग पूछेगा तो क्या होता है, तो बताने का स्टैंड कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में इसको क्या करता है, हैंडल करता है। और एग्जाम्पल इन मुंबई में। उसके बाद फोर्ट एरिया द BKC जो कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, और ये BKC है जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, फोर्ट एरिया होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट अगर देखा जाए बेटा यहाँ पे तो रेसिडेंस लैंड। रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, आवासीय जमीन का उपयोग, ठीक है, यानी कि आवासीय भूमि उपयोग, मतलब कि आवास घर के लिए बनाने, घर का उपयोग, जिस घर में हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेसिडेंस एड्रेस बोलते हैं ना, रेडिशन बोलते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पे रेसिडेंस एड्रेस देखो, जिस घर में आप रहते हैं, परमानेंट रहते हैं या टेम्परेरी रहते हैं, 6 महीने, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के लिए, ठीक है, या खुद का किसी का होता है, ठीक है, और कोई कोई कैसे होते हैं, रेंट पे रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हेयर द मेन लैंड यूज फॉर द रेसिडेंस, और यहाँ पे मतलब कि मुख्य जो लैंड होती है यहाँ पे रेसिडेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, घर बनाने के। इन दिस एरिया हाउस द रेसिडेंट बिल्डिंग इन, और इस एरिया में जो मतलब रेसिडेंस होते हैं, आवास होते हैं, ये घर के लिए, बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। और इस पॉपुलेशन इज मोर इन द अर्बन, और पॉपुलेशन के सबसे ज़्यादा होते हैं शहर में। और रेसिडेंस लैंड इज द इंक्रीज, और रेसिडेंस मतलब क्या होती है, दिन पर दिन क्या होती है, बढ़ती जा रही है घर की, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बेटा ये ट्रांसपोर्ट लैंड यू। अब ट्रांसपोर्ट मतलब कि अब पानी में तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, ज़्यादा, यानी कि पानी में तो आपका सी है, पैसिफिक है, ठीक है, रिवर्स हो गया। तो रिवर में अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना रहेगा तो आप बोट के द्वारा करोगे। अगर सी में जाओगे ट्रांसपोर्ट करना है तो आप किसके द्वारा, शिप के द्वारा करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। बस आपको सुनना है, नोट डाउन करना है, जो जो चीज़ें बेसिकली रहेगी बेटा। तो देखो, इन अर्बन एरिया ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आर इम्पोर्टेंट for the movement of the good and peoples. For this purpose different types of transportation facilities are found in the city like the public, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, पब्लिक, ठीक है, ये पूरी आपकी की पॉइंट है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब कि अगर देखा जाए तो ये पूरा क्या करना आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इन अर्बन एरिया ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आर इम्पोर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड people for this the purpose different types of transport facility are the found in the city like the public bus, ठीक है। आपके यहाँ पे रेलवे हो गया, लाइन्स, मेट्रो, मोनोरेल्स, कमर्शियल व्हीकल्स एक्सेट्रा, ठीक है। इन दिस एडिशन एडिशन टू द दिस द नंबर ऑफ द प्राइवेट व्हीकल्स इज लार्ज ऑल्सो हैज सिटी रोड द रेलवे लाइन्स, स्टेशन, पेट्रोल पम्प, ट्रांसपोर्ट डिपोज एंड द व्हीकल रिपेयर सेंटर ऑक्युपाइड द लार्ज एरिया, दिस द इंक्लूड इन द ट्रांसपोर्ट लाइन। अब इसका देखा जाए मैडम, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले कि जो अर्बन एरिया है ना, सबसे पहले हम कैसे जाते थे ट्रांसपोर्ट के लिए, हॉर्स कट, यानी कि घोड़ा का काम करते थे, एलिफेंट से जाते थे, ऊँट से जाते थे ट्रांसपोर्ट। और ये एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस गो टू बाय द हाई हॉर्स कट एंड बुलक कार्ट, एलिफेंट, डंकी एंड कैमल, ठीक है। इनका यूज करके हम क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक और सामान को भी लेके आते जाते थे, ठीक है। और अब भी मतलब देखा जाए तो फैसिलिटी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी है हमारे इधर, तो हम उन सारी चीज़ों का यूज करके और आसानी से क्या करते हैं, हम चले जाते हैं, ठीक है बेटा। इसी में ये चीज़ें बताया गया, ट्रांसपोर्ट के लिए भी या बनाया गया था। ट्रांसपोर्ट के लिए लैंड का क्या क्या यूज किया गया, तो ट्रांसपोर्ट के लिए मतलब सामान को ले जाने के लिए सुविधा फैसिलिटी है, पीपल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और अलग अलग टाइप को ट्रांसपोर्ट को क्या करना है, लेके जाए, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं पर्पज़ के लिए। और सिटी में देखा जाए तो बस स्टॉप रहता है आपका, रेलवे है, रेलवे आप कहाँ पे चलती है, रेलवे ट्रैक पे चलती है, इस तरह से बस डिपो रहता है आपका। फिर लाइन से रहती है, मेट्रो की चलती है आपके, मोनोरेल से, कमर्शियल व्हीकल्स है, प्राइवेट मतलब किसी के पास व्हीकल्स है, किसी के पास मतलब पब्लिक यूज करते हैं, ये सारी चीज़ों का यूज करते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो मतलब कि रोड है सिटी में आपके, रोड है, फिर इस रोड साइड के आपके घर बने रहते हैं, फिर आपके पेट्रोल पंप रहते हैं, फिर यहाँ पे देखा जाए व्हीकल्स होते हैं, रिपेयरिंग करवाई जाती है लार्ज, मतलब कि बहुत बड़ी मात्रा में। उसके बाद इस एरिया में चलते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी एरिया। तो पब्लिक यूटिलिटी एरिया फॉर द वेरियस नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन
सर्विस आर प्रोवाइड बाय द लोकल गवर्निंग बॉडी स्टेट एंड गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। द एरिया अंडर दिस द सर्विस कम अंडर द कैटेगराइज हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पुलिस ग्राउंड्स, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब इस पैराग्राफ को अगर देखा जाए, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे देखो पब्लिक, यानी कि जो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक के लिए यूज करने के लिए अलग अलग, मतलब कि पॉल्यूशन कुछ क्या होती है ज़्यादा, मतलब कि उनकी जो नीड होती है, उनके अलग अलग टाइप्स की नीड होती है, उनके लिए यूज किया जाता है। और ये प्रोवाइड किसके से जाता है, यानी कि म्यूनसिपालिटी के द्वारा करवाया जाता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिसमें महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र स्टेटमेंट इसको हैंडल करता है, या सेंट्रल यानी कि हमारा दिल्ली का। ठीक है, और ये एरिया जो होते हैं सर्विस की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, और किसके लिए, आपके लिए हॉस्पिटल को, पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का होता है, पुलिस स्टेशन होता है, आपका पुलिस का ग्राउंड होता है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी। और ये जो लैंड होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सर्विस मतलब कि पब्लिक को दी जाती है यूज करने के लिए, और यहाँ पे जो मतलब कि नीड होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे रिक्रिएशनल लैंड। अब रिक्रिएशनल लैंड का मतलब देखा जाए बेटा, तो recreational land use in cities, some area have to be the special reserve for the entertainment of the population. The use of the such the spaces in the mainly for the field, garden, swimming pool and theatre. देखो पहले ना हम लोग क्या करते थे, इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए हमारे गांव में ना ऑर्केस्ट्रा मंगाया जाता, ठीक है, और डीजे आता था। तो हम लोग ना सब लोग बेटा जाते थे, हमारी अम्मा, हमारी दादी, हमारे दादा, बुआ, पापा, बड़ी मम्मी, दीदी लोग, सब लोग जाते थे, और मतलब कि चाय घर से बना के लेके जाते थे, और चाय हम लोग वहाँ पे पीते थे। ठीक है, और इस तरह अब भी मतलब कि सिटी में है तो आप तो ऑर्केस्ट्रा मंगा नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं, यहाँ के लोग क्लब जाते हैं, ये अलग क्लब में जाते हैं, लेकिन हमारे इधर की ऑर्केस्ट्रा कुछ अलग ही रहती है। ठीक है, और इधर की ऑर्केस्ट्रा अलग रहती है। ठीक है, तो ये मनोरंजन के लिए आपके प्रोवाइड किए गए लैंड, इनका यूज़ किया जाता है इंटरटेनमेंट के लिए, जिसमें अगर देखा जाए तो आपको फील्ड होते हैं, गार्डन होते हैं, जैसे हमारे इधर गार्डन में हमारे बाजू में स्विमिंग पूल है, थिएटर भी जाते हैं। ठीक है, यानी कि मूवी भी देख लेंगे। उसके बाद मिक्स लैंड की मतलब देखा जाए तो मिक्स लैंड क्या होता है, मिक्स लैंड यू इन सम एरिया वी फाइंड all these the uses together, such areas are the said to have the mixed land use, example residence area and entertainment area। अब मतलब कुछ एरिया जो मतलब कि एक साथ यूज किए जाते हैं, और उनको हमें कहा जाता है मिक्स एरिया। जैसे हमारे आवासीय घर, जो घर रहते हैं और इंटरटेनमेंट को पास में रहता है, उनको कहा जाता है मिक्स। ठीक है, मैप स्पेशल द कलर्स यूज टू द इंडिकेट। यहाँ पे कुछ मैप है दिखाऊंगी, और ये देखो जाए तो बेटा यहाँ पे एक रेड कलर का एरिया है वो। ठीक है, रेड कलर का जो है आपका जो मैप दिखाया गया ना, उस मैप में रेड है, तो उसने ब्लू है आपका कमर्शियल, येलो एग्रीकल्चर के, ग्रीन आपका फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ट्रांजिशनल एरिया एंड सबर्ब। ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है, अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो मतलब कि ये ना ही विलेज होगा और ना ही आपका क्या होगा, सिटी होगा। जब ये ना आपका विलेज है, नॉट विलेज नॉट सिटी। ठीक है, नॉट, तब इसको हम क्या बोलते हैं, टाउन बोलते हैं। बीच वाले सफ़र को क्या बोलते हैं, टाउन। और ये टाउन जो होता है ना बेटा, मतलब कि ना ही आपका गांव होता है और ना ही शहर, एक छोटा सा मतलब कि शहर और गांव का मिक्सचर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबरब बोलते हैं, या ट्रांजिशनल एरिया और सबरब बोलते हैं। इन दोनों के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, जिसको सब रूरल सेटलमेंट स्टार्ट आउटसाइड द बाउंड्री, जो कि ये गांव एरिया के बाहर की बाउंड्री होती है और अर्बन सेटलमेंट के बीच की होती है। ठीक है, यानी कि गांव से बाहर ये विलेज होगा और ये हमारा सिटी, और इनके बीच हमारा क्या होगा बेटा, टाउन। इसी टाउन को हम क्या बोलते हैं, सर्वर। ठीक है, समझा इनको। और ये मतलब जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एरिया कहते हैं, इंटरमीडिएट, बीच वाले पीरियड को इंटरमीडिएट कहते हैं। और इस एरिया में देखा जाए ब्लैंड ऑफ द रूरल एंड अर्बन लैंड होते हैं, ब्लैंड होते हैं और रूरल। और इस एरिया में देखा जाए तो इनका मिक्स नेचर यूज किया जाता है, जोन कल्चर होते हैं, कल्चरल एक्टिविटी लॉस ऑल्सो मिक्स टाइप के होते हैं। ओवर टाइम एरिया तक कन्वर्ट कर दिया जाता है। अर्बन एरिया में ज़्यादा अगर होता है तो इनको अर्बन में कर दिया जाता है। ठीक है, शहर बना देता है, जिसमें डेवलपमेंट हो जाती है इन सारी चीज़ों को। ठीक, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, आपका सर्वर क्या होता है, बांद्रा, भांडुप एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके मुंबई के आपके सर्वर के पार्ट्स प्लान किया गया है यहाँ पे।